नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 7 योजनाएं हैं जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो ये 7 योजनाएं हैं जो अपडेटेड है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण PDF जारी की गई थी फ्लैगशिप योजनाओं की, जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की, तो 7 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। जिसमें योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इस योजना की अगर बात की जाए तो इस योजना की शुरुआत जुलाई 2017 से की गई थी। योजना में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी, जी हाँ, राजस्थान की मूल निवासी होना आवश्यक है, जिसकी स्वयं की जो नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है अथवा समस्त आयों से जो कुल स्रोत है वो टोटल उसकी जो पारिवारिक आय अगर बात की जाए तो 48,000 रुपये से कम हो, उसको ये पेंशन का लाभ है वो मिलेगा। जी हाँ, 48,000 रुपये वार्षिक आय, जो कुल वार्षिक आय होनी चाहिए, तो उससे कम अगर है तो इससे पेंशन का लाभ है वो इसमें दिया जाता है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जिसमें जो BPL, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, शहरी जनजाति, कथोड़ी, खेरवा जाति एवं HIV एड्स पॉजिटिव एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत विधवा, परित्यक्ता, इनको यह लाभ मिलता है। और तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी छूट भी इसमें दी गई है। योजना के अंदर 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की योजना के अंदर क्या लाभ दिए जाते हैं आइए देखते हैं। तो इसमें जिन महिलाओं की आयु सीमा 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 से ज़्यादा नहीं है, जी हाँ, 55 वर्ष से कम आयु है और 18 वर्ष से अधिक आयु है, तो उन पेंशनर्स को 500 रुपये प्रति माह इसमें दिया जाता है। दूसरी शर्त है 55 वर्ष या उससे अधिक आयु है जिनकी किंतु 60 से कम है, जी हाँ, 60 वर्ष से कम आयु की पेंशनर्स को इसमें 750 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त है जिसमें 60 वर्ष से अधिक है किंतु 75 वर्ष से कम आयु जिनकी है, तो उन पेंशनर्स महिलाओं को इसमें 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। और जिनकी आयु 75 से अधिक है तो उनको 1,500 रुपये प्रति माह वो इसमें मिलता है। तो अलग अलग दर पे, अलग अलग शर्तों के आधार पर और आयु सीमा के आधार पर इसमें पेंशन राशि दी जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 7,945 करोड़ रुपये व्यय करते हुए तकरीबन 17.59 लाख पेंशनर्स को इसमें लाभान्वित किया गया है। तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। उसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना की अगर बात की जाए तो ये भी जुलाई 2017 में ही इसकी शुरुआत की गई थी। योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान है, तो इस योजना में जो 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला, जी हाँ, 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष जिनका निर्वाह के लिए जो स्वयं पति पत्नी या नियमित आय का कोई भी स्रोत नहीं है अथवा जो पति पत्नी के जो समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम है, यानी 48,000 रुपये से कम वार्षिक आय है, तो इसमें पेंशन दी जाती है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत। तो ये भी महत्वपूर्ण योजना है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की, जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, जिसमें आपको बता दें कि जो इसमें लाभ मिलता है BPL परिवार को, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, शहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति के व्यक्तियों की आय संबंधी की छूट भी इसमें दी गई है। योजना के अंतर्गत 75 से कम आयु के पेंशनर्स को इसमें 750 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं और जिनकी आयु 75 से अधिक है उनको 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। तो ये शर्त है, 75 से अधिक आयु है तो उनको 1,000 रुपये और 75 से कम आयु जिनकी है प्रति माह तो उनको 750 रुपये प्रति माह है वो पेंशन मिलता है। वर्तमान में सरकार के कार्यकाल में 19,299 करोड़ रुपए व्यय करते हुए 54.62 लाख पेंशनर्स को इसमें लाभान्वित किया जा चुका है। उसके बाद अगर बात की जाए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की एक और महत्वपूर्ण योजना की, तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना। जी हाँ, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना की भी अगर बात की जाए तो इसे भी जुलाई 2017 में ही शुरू किया गया था। योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पदृष्टि, चलन, निशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, इसके अलावा श्रवण शक्ति का ह्रास होना,
जो बहरा है, मानसिक विमलता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा एक से अधिक विकलांगता से ग्रसित हो, अथवा प्राकृतिक रूप से बौनेपन से भी ग्रसित हो और प्राकृतिक रूप से ट्रांसजेंडर हो लेकिन राजस्थानी मूल का निवासी हो, तो वह राजस्थान में रह रहा हो, जिनकी स्वयं की जो सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 रुपये तक हो, जी हाँ टोटल वार्षिक आय 60,000 रुपये तक हो, वो इस पेंशन योजना का पात्र है। जी हाँ, विशेष योग्यजन जो सम्मान पेंशन योजना है, जिसमें आपको बताते हैं कि जो 40% निःशक्तता है वो अनिवार्य है। जी हाँ, जो 40% तक निःशक्त जन है उनको यह लाभ है वो इसमें मिलता है। इस योजना के अंतर्गत अगर बात की जाए तो इसमें BPL, अंत्योदय, आशा कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा जनजाति के जो विशेष योग्य जन को आय संबंध में इसमें छूट की शर्त भी इसी में भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस योजना में सहायता राशि कितनी मिलती है, तो 55 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं और 58 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों को इसमें 750 रुपये दिए जाते हैं प्रति माह। इसके अलावा 55 से अधिक महिला है और 58 से अधिक पुरुष है तो आय है, जिनकी आयु सीमा 55 से अधिक महिला है और 58 से अधिक पुरुष है तो उनको 1000 रुपये प्रति माह इसमें दिया जाता है। इसके अलावा 75 वर्ष से अधिक पुरुष और महिलाओं को इसमें 1250 रुपये प्रति माह सहायता राशि है वो विशेष योग्यजन पेंशन सम्मान योजना के तहत दी जाती है। इसके अलावा इसमें जो सिलिकोसिस रोग से पीड़ित है और कुष्ठ रोग से पीड़ित है उनको भी इसमें 1500 रुपये प्रति माह है वो दिए जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण योजना है जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, योजना का नाम है पालनहार योजना। जी हाँ, महत्वपूर्ण योजना है पालनहार योजना। योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो पालनहार योजना जो राजस्थान में 8 फरवरी 2005, जी हाँ 8 फरवरी 2005 से पालनहार योजना है वो लागू है, जिसमें अनाथ बच्चों के पालन पोषण के शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर बच्चे के निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति, वयस्क भाई अथवा बहन को पालनहार बनाया जाता है, जिसमें बच्चे का पालन पोषण करने के लिए किसी को पालनहार बनाया जाता है ताकि बच्चे की देखभाल और पालन पोषण के लिए आर्थिक रूप से सहायता राशि इसमें सरकार द्वारा दी जाती है। तो जी हाँ, पालनहार योजना जो महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड, आजीवन कारावास झेल रहे माता पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन की जो पात्र विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित जो विधवा माता के बच्चे, HIV एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, इसके अलावा जो नाता जाने वाली जो माता के विशेष बच्चे, जो विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्त महिलाओं के बच्चों को इसका लाभ मिलता है। सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चों को भी यह सहायता राशि दी जाती है, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी नया जोड़ा है। सिलिकोसिस पीड़ितों को भी इसमें सहायता राशि मिलती है। पालनहार योजना जिसमें 18 वर्ष से आयु है वो कम होनी चाहिए। आवेदन की तिथि अगर बात की जाए तो आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान में रहे हो ऐसा शर्त है वो जरूरी है पालनहार योजना के अंदर। तो पालनहार योजना जिसमें मिलने वाली सहायता राशि कितनी है, तो 6 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को इसमें सहायता राशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह की गई है। 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए इसमें 1000 रुपये से बढ़ाकर सहायता राशि 2500 रुपये प्रतिमाह की गई है। और शेष सभी श्रेणी के 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे के लिए इसमें 500 रुपये प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए इसमें 1000 रुपये प्रतिमाह। इसके अलावा इसमें सहायता राशि दी जाती है और प्रत्येक बच्चे को 2000 रुपये वार्षिक एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है। जी हाँ, पालनहार योजना का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें सहायता राशि बढ़ाई गई है, जिसमें 500 से बढ़ाकर 1500 की गई है और 1000 से बढ़ाकर 2500 की गई है। बाकी अन्य जितनी भी कैटेगरी है जिसमें 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को 500 रुपये प्रतिमाह ही मिलता है, 6 से 18 है जिनकी आयु, जिनको 1000 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि दी जाती है और एकमुश्त सहायता राशि इसमें 2000 रुपये वार्षिक सहायता राशि इसमें मिलती है। तो वर्तमान में जो सरकार के कार्यकाल में अब तक अगर बात की जाए तो 2235.53 करोड़ रुपये खर्च करते हुए 6.64 लाख लाभार्थियों को इसे लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण जो नीति है जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। जी हाँ, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 कब लागू हुई थी यह आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान में जो सिलिकोसिस नीति है वो 3 अक्टूबर 2019, जी हाँ डेट आप याद रखना, 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में सिलिकोसिस नीति जारी की थी। जी हाँ, सिलिकोसिस नीति 3 अक्टूबर 2019 को जारी हुई थी। सिलिकोसिस जो बीमारी है वो खास तौर पर
खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीस कर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों को होती है। योजना के अंतर्गत पीड़ितों की इसमें स्क्रीनिंग, उपचार और प्रमाणीकरण के साथ साथ उनकी आर्थिक सहायता राशि दी जाती है और पुनर्वास भी उनका किया जाता है। सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर रोगी को 3 लाख रुपए सहायता राशि मिलती है। ये ध्यान रखना, रोगी को इसमें 3 लाख रुपए सहायता राशि वो सरकार द्वारा दी जाती है। सिलिकोसिस रोगी की अगर मृत्यु हो जाती है तो इसके अंतिम संस्कार हेतु इसमें 10,000 रुपये और परिवारजनों को 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। लेकिन अंतिम संस्कार के लिए इसमें 10,000 रुपये मिलते हैं और परिवारजनों को, जो आश्रितों को, इसमें 2 लाख रुपये सहायता राशि दी जाती है। इसके अलावा जो सिलिकोसिस पीड़ितों को पेंशन भी दी जाती है। जी हाँ, पेंशन इसमें कितनी मिलती है? 1500 रुपये प्रति माह सिलिकोसिस पीड़ितों को पेंशन मिलती है। सिलिकोसिस विधवा पेंशन के अंतर्गत इसमें 55 वर्ष की आयु तक इसमें 500 रुपये प्रति माह, 55 से 60 वर्ष की आयु तक इसमें 750 रुपये प्रति माह और 60 से 75 वर्ष की आयु जिनकी है उनको 1000 रुपये प्रति माह सहायता राशि इसमें दी जाती है और 75 से अधिक जिनकी आयु है उनको 1500 रुपये प्रति माह पेंशन राशि मिलती है। पालनहार योजना के अंतर्गत भी पीड़ित जो सिलिकोसिस रोग से पीड़ित के परिवार हैं उनको भी लाभ मिलता है। 6 वर्ष तक की जिनकी आयु है उनके बच्चों को 500 रुपये प्रति माह और 6 से 18 जिनके 1000 रुपये प्रति माह और प्रत्येक बच्चे को 2-2 हज़ार रुपये की वार्षिक एकमुश्त सहायता राशि भी इसमें दी जाती है। सिलिकोसिस पीड़ित के परिवार को आस्था कार्डधारी परिवार के समान समस्त सुविधाएं जैसे NFSA आदि से लाभान्वित भी किया जाता है। योजना में वर्तमान में सरकार के कार्यकाल में अब तक पुनर्वास के लिए 707 करोड़ रुपये सहायता राशि दी गई है। वही पेंशन के तौर पर 145.96 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दी गई है। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए अगली महत्वपूर्ण योजना की, जो योजना का नाम है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। जी हाँ, यह भी महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना मार्च 2020 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, मार्च 2020 में इस योजना को शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो राजस्थान में संचालित है। पहले अगर इस योजना की बात की जाए तो 2016-17 में इस योजना का नाम सहयोग एवं उपहार योजना था। बाद में 2020 से इसके नए नाम से इसे शुरू किया गया था, दो योजनाओं को मिलाते हुए मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के नाम से। तो इसमें योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी को ही सहायता राशि इसमें दी जाती है। जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के जो BPL परिवारों को 18 वर्ष या उनके अधिक की आयु के कन्याओं के विवाह के लिए इसमें 31,000 रुपये सहायता राशि मिलती है। जी हाँ, ऐसे BPL परिवार, अल्पसंख्यक परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार की इसमें कन्याओं को 18 वर्ष से जिनकी अधिक आयु है उनकी कन्याओं के शादियों के लिए इसमें 31,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। शेष सभी वर्गों के लिए BPL परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं के लिए, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह के लिए भी और महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह के लिए भी इसमें 21,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। यहाँ अलग कैटेगरी है, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवारों को इसमें 31,000 मिलते हैं। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी है उसमें 21,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। जी हाँ, अगर कन्या 10वीं पास हो तो यह सहायता राशि बढ़कर 31,000 प्लस 10,000 यानी 41,000 हो जाती है और स्नातक यानी ग्रेजुएट होने पर कन्या अगर ग्रेजुएट होती है तो इसमें 31,000 प्लस 20,000 यानी सहायता राशि बढ़ते हुए 51,000 रुपये हो जाती है। यानी ग्रेजुएट होने पर 51,000 रुपये इसमें मिलता है। योजना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 48,269 लाभार्थियों को 165 करोड़ रुपए की सहायता राशि है वो मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के माध्यम से दी गई है। इसमें सहयोग राशि विवाह से पूर्व 50% दी जाती है और विवाह के पश्चात सहायता राशि वो 50% दी जाती है, यानी 2 अलग अलग जो किस्तों में इसमें मिलती है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है जिसे फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया है, योजना का नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। जी हाँ, इस योजना की अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार द्वारा साल 2021 में 6 जून को इस योजना की घोषणा की थी और इस योजना को मंजूरी 12 अगस्त 2021, जी हाँ 12 अगस्त 2021 को इस योजना को CM अशोक गहलोत द्वारा मंजूर किया गया था। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आर्थिक पिछड़ा वर्ग और विशेष योग्य जन श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों को
जो अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए जो आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी करने के लिए 2021-22 में मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना है जो लागू की गई है। इस योजना में वे अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे जिनकी जो परिवार की वार्षिक आय सीमा है वो 8 लाख रुपए से कम हो। जी हाँ, पारिवारिक आय सीमा है जो वार्षिक 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, उनको इस योजना का लाभ मिलता है। या जिनके माता पिता राजकीय सेवा में पे मैट्रिक्स लेवल 11 का वेतन है वो ले रहे हैं तो उनको ये लाभ मिलेगा। इस योजना की अगर बात की जाए तो योजना के अंतर्गत जो 1 अप्रैल 2022 से इसमें लाभार्थियों की संख्या है वो 10,000 से बढ़ाकर 15,000 की गई है, यानी 15,000 लाभार्थी इससे अभ्यर्थी इससे लाभान्वित होंगे। इस योजना के अंतर्गत अगर बात की जाए तो 13,302 अनुसूचित जाति के 3,973, अनुसूचित जनजाति के 2,955, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3,053, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 1,297, विशेष पिछड़ा वर्ग की अगर बात की जाए तो इसमें 587 अभ्यर्थी, अल्पसंख्यक वर्ग के 1174 और दिव्यांग वर्ग के 263 अभ्यर्थी कोचिंग संस्थाओं से अब तक इसमें जुड़े हैं। तो इसमें आपको बता दें कि 11.62 करोड़ रुपए का व्यय है वो इसमें किया गया है अब तक। तो मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना जो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है, जिसे साल 2021 में सीएम अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की 7 योजनाओं को हमने इस वीडियो में जाना। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और नई महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।